सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं सर, बस पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है, पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के साथ। ठीक है, पिछली क्लास में याद करो हमने स्टार्ट कर दिया था भैया हमारा प्यारा से ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, और हम इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ गए थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी किसको बोलते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों क्या होते हैं और इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बस इतनी सारी बातें हमने देखी थी। अब आ जाओ, उसके आगे की बातें हम आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, आ जाओ भैया। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा वो है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की। भैया बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पढ़ो मेरे साथ। The term business is derived from the word busy, thus business mean being busy। भैया बिजनेस ये जो वर्ड है ये कहां से निकला है, ये निकला है वर्ड बिजी से। तो बिजनेस का मतलब ही हो गया बिजी रहना। अगर आपके आसपास कोई बिजनेसमैन हो या अगर आपके पापा चाचा बिजनेसमैन हो तो आप उनको देखते होगे सारा टाइम बिजी रहते हैं। ठीक है, सारा टाइम बिजी रहते हैं, बिजनेस के टेंशन में रहते हैं कि भैया आज क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या हो गया, क्या होना था। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही है बिजी रहना। तो हर टाइम कोई भी बिजनेसमैन बिजी रहता है। हाउएवर अगर हम एक स्पेसिफिक सेंस में बात करें, तो बिजनेस रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पीपल रेगुलरली एंगेज होते हैं एक एक्टिविटी में, इन एन एक्टिविटी विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में भैया वो कंटिन्यू रहते हैं अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में। अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट की। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर, अर्निंग प्रॉफिट की। यहाँ मैंने मनी वर्ड का यूज नहीं किया है, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की। क्यों प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ भैया, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए नहीं। ठीक है, हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए नहीं। मतलब मान लो भैया आपने कोई गुड्स सेल किया है, ठीक है, आपने कोई गुड्स सेल किया है 100 रुपीज में। ये जो 100 है, ये है आपका मनी। बट ये गुड्स आप लेके आए थे भैया 80 रुपीज में। ठीक है, ये गुड्स आप लेके आए थे 80 रुपीज में, यानी 80 रुपीज आपकी कॉस्ट थी, 100 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस थी। तो बचपन में आपने पढ़ा है भैया 20 रुपीज जो आ गया वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट। ये 20 रुपीज जो है वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो बिजनेस हम क्यों करते हैं, ये 100 रुपए कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं ये 20 रुपीज कमाने के लिए। क्लियर है, हम बिजनेस क्यों करते हैं, ये 20 रुपीज कमाने के लिए, जो आप पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको यहां से हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं भैया। बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पीपल रेगुलरली एंगेज होते हैं, क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं, बस यहाँ डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स यानी डिफरेंट बाबाओं द्वारा। ठीक है, बिजनेस में भी बहुत सारे बाबा हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन दी। पहली डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं जो दी है भैया बाबा पीटरसन और बाबा प्लॉमैन ने। क्या बोल रहा है ये, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। यानी बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां डिफरेंट पर्सन आते हैं, मिलते हैं, कुछ चीज एक्सचेंज करते हैं। क्या चीज एक्सचेंज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज। क्यों करते हैं भैया, ताकि इसमें दोनों का फायदा हो। क्लियर है, ताकि इसमें दोनों का फायदा हो। ये डेफिनेशन दी है बिजनेस की बाबा पीटरसन और बाबा। क्लियर है, तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया बिजनेस का नेचर आखिर कैसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि भैया इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ भैया, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लास 1 से आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें भैया हम वो कुछ काम करते हैं, क्यों करते हैं, विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। तो बिजनेस में हम प्रॉफिट कमा रहे, प्रॉफिट क्या है, मनी ही तो है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है भैया, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग मनी का। और ये हम काम भैया बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन या सिंपैथी नहीं करते हैं, हम बिजनेस करते हैं कि भैया हम इससे कुछ ना कुछ अर्न कर सके। क्लियर है, दूसरा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं बिजनेस में, बिजनेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हम भैया गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या हम सर्विसेज में बात करते हैं। या तो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या एक्वायर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, हम किसी दूसरे से गुड्स हम एक्वायर करते हैं और उसको आगे फिर से सेल कर देते हैं, इसको हमारे एंड कंज्यूमर को। या अगर हम सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो भी हम बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है, आ जाओ भैया तीसरे पॉइंट में, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट से फॉर द इंटरनल कंजम्पशन, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद के कंजम्पशन के लिए और उसको हम आगे सेल नहीं करने वाले, तो ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल भैया एक फार्मर है,
ठीक है, जय जवान जय किसान। एक फार्मर है जिसका बहुत बड़ा खेत है, क्लियर है, जिसका बहुत बड़ा खेत है, वो खेत में क्या करता है भैया, आधे पार्ट में खुद की फैमिली के लिए, बहुत बड़ी उसकी फैमिली, खुद की फैमिली के लिए वो अनाज उगाता है, आधे पार्ट के खेत में भैया वो जो भी अनाज उगाता है उसको मार्केट में सेल कर देता है। ठीक है, आधे पार्ट में वो खुद के इंटरनल कंजम्पशन के लिए अनाज उगाता है, आधे पार्ट में वो जो उगाता है उसको सेल कर देता है। जो जो आधा पार्ट है जो वो खुद के कंजम्पशन के लिए उगा रहा है उसको हम बिजनेस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि वो खुद कंज्यूम करने के लिए उस चीज को उगा रहा है, उस चीज पे मेहनत कर रहा है। जब तक वो उस चीज को बेचेगा नहीं या उससे वो इनकम अर्न नहीं करेगा तब तक भैया हम बोलेंगे क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्लियर बात है? आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं कि बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंटिन्यूअस एक्टिविटी मतलब भैया एक बार करने, कोई भी काम को एक बार करने से वो बिजनेस हो जाता है क्या? नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे थे यानी हम कोई चीज बार बार कर रहे हैं, हम बार बार गुड्स को सेल कर रहे हैं, बार बार हम सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने उस मोबाइल को सेल कर दिया, ठीक है, सेकंड हैंड मार्केट में मैं गया और मैंने उस मोबाइल को सेल कर दिया, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को, ये जो मैंने किया, इसको मैं बिजनेस बोलूंगा क्या? नहीं सर, ये तो वन टाइम ट्रांजैक्शन था, ये बिजनेस नहीं है। पर मान लो अगर मेरी मोबाइल की शॉप है और मैं डेली बेसिस में मोबाइल खरीद रहा हूं, मोबाइल बेच रहा हूं, मोबाइल खरीद रहा हूं, मोबाइल बेच रहा हूं, तो इस केस में ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी बन जाती है। इसको इस तरीके से समझो, एक बार मोबाइल बेचना बिजनेस है क्या? नहीं सर, एक बार मोबाइल बेचना बिजनेस नहीं है। पर क्या बार बार मोबाइल बेचना? जी हाँ, ये बिजनेस है। क्लियर है? आ जाओ भैया नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉफिट अर्निंग पे। बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। पर अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, उससे मैं अगर प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा हूं, कॉस्ट पे ला रहा हूं, कॉस्ट पे बेच रहा हूं, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं सर, बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है भैया प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मेन मोटिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट, इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। भैया अगर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव ही मिसिंग है तो भैया ये नहीं बोल सकते हम कि आप बिजनेस कर भी रहे हो। क्लियर है? आ जाओ भैया पॉइंट नंबर 6 में, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। प्रेजेंस ऑफ रिस्क क्या बोल रहा है भैया? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। बिजनेस में हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि भैया कभी भी आगे जाके बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है। कुछ भी अनफॉर्चुनेट चीज हो सकती है, हो सकता है दुकान में आग लग जाए, हो जाए, कस्टमर ही उसके पास नहीं आए, कुछ भी चीज हो सकता है, बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है। तो भैया प्रेजेंस ऑफ रिस्क एक बिजनेस में हमेशा रहता है। एज it is not certain that a businessman will always earn adequate profit as the market conditions may change. Changes in consumers taste, fashion, changes in method of production, strike, lockdown, etc. No business can altogether go away with risk. भैया दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके ऊपर रिस्क ना हो। अगर कोई ऐसा बिजनेस है आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे जरूर बताना, मैं भी वो बिजनेस करूंगा। ठीक है, क्लियर बात है? दुनिया में जितने भी टाइप के बिजनेस है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। रिस्क क्या है सर, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से डीप में डिस्कशन करेंगे। पूरा का पूरा एक टॉपिक है बिजनेस रिस्क को लेके। बट अभी हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस पे, और इतने 6 कैरेक्टर हमने स्टडी किए। क्या क्या किए? बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं होता। बिजनेस को बार बार हमको ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, तब हम कह सकते हैं बिजनेस है। प्लस बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर प्रॉफिट मोटिव ही मिसिंग हो तो भैया आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तीसरा भैया बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है। बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। आ जाते हैं हम भैया बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पे। तो सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव भैया सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो अनदर टर्म फॉर ऑब्जेक्टिव इज गोल्स। ठीक है, गोल्स, बिजनेस के कुछ गोल होते हैं, कुछ एम होते हैं, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है भैया, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? कुछ एम होगा, आपके मन में कुछ इच्छा होगी, कुछ आपके गोल्स होंगे, उस चीज को अचीव करने के लिए ही आप बिजनेस कर रहे हो। बस उसी चीज को बोल दिया जाता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। अब एक बिजनेस में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो या बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है एकदम सारा पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए। कोई बिजनेस कर रहा है उसकी कुछ सोशल नीड्स है, उसके लिए वो चाह रहा है कि भैया मैं समाज में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दूं, इसलिए वो बिजनेस कर रहा है। कोई चाहता है मेरा देश आगे बढ़े, इसलिए बिजनेस कर रहा है। कोई चाहता है कि मेरा सामान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, मैं अपना सामान इंडिया में नहीं बाहर भी बेचूं, इसलिए वो बिजनेस कर रहा है। तो एक बिजनेस के हमको समझ में आ रहा है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बस इन्हीं चीज को हमने अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया गया। देखो क्या क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव,
और नेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या क्या है इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ भैया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या भैया, कुछ ना कुछ इसमें पैसे की रिलेटेड बात की जा रही होगी। और बिजनेस में हम जब भी पैसा बोलते हैं हमारा मतलब होता है प्रॉफिट से, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब भैया हम बात कर रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट की। क्लियर है? बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है कि भैया उसने जितना अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उसको इन रिटर्न भैया फटाफट मिले। कैसे मिलेगा? प्रॉफिट से मिलेगा। टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ओवर टाइम। भैया हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। ठीक है? हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होते जाए, उसको बिजनेस में ग्रोथ मिले, उसका बिजनेस एक्सपैंड हो। क्लियर है? उसके लिए उसको बहुत एक क्रूशल चीज की जरूरत होती है, वो है पैसा। पैसा बिजनेस में कैसे आता है? प्रॉफिट के फॉर्म में आता है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नेसेसरी टू बी परस्यूड बाय बिजनेस व्हिच आर एज फॉलोज। अब भैया प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमको और छोटे 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 कुछ कुछ काम जो है करने पड़ेंगे। वो काम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया है भैया, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ कस्टमर। प्रॉफिट आप कैसे कमाओगे? जब आप सेल करोगे। सेल किसको करोगे सर? कस्टमर को सेल करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया आपके बिजनेस में? अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है? जितने ज्यादा आप कस्टमर बनाओगे उतनी ज्यादा आपके बिजनेस में सेल होगा, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा ही आप प्रॉफिट कमाओगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आ जाते हैं सर रेगुलर इनोवेशंस। रेगुलर इनोवेशंस मतलब भैया इनोवेशन मतलब कुछ नया करना या एग्जिस्टिंग चीज में कुछ इंप्रूवमेंट करना। क्लियर है? कुछ नया करना, नया सोचना, कोई नए प्रोडक्ट मार्केट में लाना या रेगुलर चीज में भैया डेवलप कर देना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देना। एग्जांपल सर, एग्जांपल ले लो मोबाइल फोन का। दिन रात तुम जिस चीज में घुसे रहते हो सकता है ये क्लास भी है तुम मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो, उसी में देखो कितना सारा इनोवेशन आ गया। पहले तो भैया मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मोबाइल फोन आया भी तो कैसा? कीपैड वाला मोबाइल फोन आया। आजकल भैया टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन आया। ठीक है? पहले मोबाइल फोन में कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, आजकल देखो कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के कैमरा वाला मोबाइल आने लगा है। ब्लूटूथ आने लगा है मोबाइल में भैया, बहुत सारी चीजें आने लगी। गिनवाओ तो खत्म ना हो, इतनी सारी चीजें आजकल एक छोटे से मोबाइल फोन में आने लगी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आ जाओ भैया पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं भैया हम उसको बेस्ट तरीके से यूज करें, कम से कम वेस्टेज करें, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। क्या? कम से कम वेस्टेज करें, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। इससे क्या होगा? कम वेस्टेज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ जी सर। मेकिंग फुल यूज ऑफ मशीन्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव में जो कि है भैया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगर बिजनेसमैन कुछ काम कर रहा है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए तो वो आ जाती है भैया उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब सोसाइटी के बेनिफिट में बिजनेसमैन क्या क्या काम कर सकता है? तो पहला, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या हो सके सर? लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। क्लियर है? लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। पढ़ते हैं भैया the objective of business should be to produce better quality goods and supply them at right time and at a right place। ठीक है भैया? राइट टाइम पे, सही समय पे, सही जगह पे बेटर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करे। सेकंड पॉइंट भैया एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या? एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब भैया बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करे भैया, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे। ठीक है? ओवर चार्ज नहीं करे अपने प्राइस को, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना दिखाए, लोगों को भ्रमित नहीं करना है। जो काम आपका प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता वो काम भी हमारा प्रोडक्ट कर रहा है, ऐसे फालतू के एडवर्टाइजमेंट, ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं शो करना है। हमको फेयर होके अपनी ट्रेड प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है भैया कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जनरल वेलफेयर के लिए हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। कैसे? तो भैया बाय रनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है? एस्टैब्लिशिंग हॉस्पिटल्स, या हम कोई पार्क खोल दें या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दें। मान लो भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो भैया सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए भी कुछ कर दो। क्या कर सकते हो? स्कूल कॉलेज खोल दो जहां बच्चों को भैया बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्लियर है बात? तो भैया अगर क्लियर है तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? पढ़ते हैं इसको।
तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव एम एट फुलफिलिंगमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी भी तो कुछ इच्छा है, उनकी भी तो कुछ जरूरत है, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना ही होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? पहला पॉइंट इसके अंदर सर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या? इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज। इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए सर? हमको हमारे एम्प्लॉइज को जो दिन रात देके अपना खून पसीना एक करके, भैया खून पसीना एक करके जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमको एडिक्वेट सैलरी देना चाहिए। साथ ही साथ हम उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज या पेंशन एक्सेट्रा भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर बात है? दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा पॉइंट सर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस शुड अरेंज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉइज। बिजनेस को क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए, ताकि जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज हैं, जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज हैं, उनकी भैया डेवलपमेंट हो सके, नए स्किल्स वो एक्वायर कर सके, नई नई चीजें वो सीख सके। क्लियर है? ठीक है। आ जाओ भैया अब हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज वेलबींग ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। आपको भी पता है हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो उन लोगों को भी हमको भैया सपोर्ट करना है, उन लोगों को भी हमको हमारे यहाँ पे जॉब देनी है, ताकि उन लोगों का भी क्या हो सके भैया? डेवलपमेंट हो सके। कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, तो उन लोगों को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। अरे भैया एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो नेशन ग्रो होगा, हमको हमारे नेशन को ग्रो करना है। क्लियर बात है? तो ये कैसे होगा? एक दूसरे को सपोर्ट करके। कोई फिजिकली मेंटली चैलेंज है, कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, तो भैया वो अनस्किल्ड काम तो कर सकता है, उसको उस जगह पे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसको उस जगह पे रखेंगे जहां वो अनस्किल्ड काम कर सकता है। क्लियर बात है? आ जाओ भैया नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? नेशनल ऑब्जेक्टिव अब हम पढ़ने वाले हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? बीइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी बिजनेस मस्ट हैव the objective of fulfilling national goals and aspirations. The goals of a country may be to provide employment opportunity to its citizens, earn revenue for its exchange, become self-sufficient in production, प्रमोट सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। भैया नेशन के भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? एक नेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? जो उसमें कमी है उसको हम सुधारें। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो भैया एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मेजर हमारे यहाँ पे इशू है, इसको हमको सुधारना चाहिए। कैसे सुधारेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। बिजनेस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक बिजनेसमैन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो नेशन के ऑब्जेक्टिव है, जो उसके देश के ऑब्जेक्टिव है, वो उसको फुलफिल कर सके, या उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। क्लियर है? तो आ जाओ इसमें हम पढ़ते हैं कि भैया इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भैया ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस यूनिट, एक्सपेंडिंग मार्केट्स, वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं? नई जगह ब्रांच खोल के, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके। क्लियर है? दूसरा प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस मतलब भैया जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनका किन्हीं कारणों से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम पुश देंगे। क्लियर है? तीसरा पॉइंट नंबर भैया हमारा प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। नेशन की जो प्रायोरिटी है, नेशन की जो जरूरत है वो हम प्रोड्यूस करें, ना कि जो हमारा मन में आ रहा है वो हम प्रोड्यूस करें। ठीक है? अगर नेशन की जरूरत है, नेशन की प्रायोरिटी है कि हमारे पास, हमारे देश में कार्स की कमी है, तो हमको भैया कार्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्लियर है? नेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको वैक्सीन प्रोड्यूस करनी चाहिए कोरोना वायरस की, तो हमको वैक्सीन प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, समझ में आ गया बिल्कुल। आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है भैया कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। अब कोई बिजनेसमैन या कोई आम आदमी कंट्री के रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? सिंपल सी बात है भैया, टैक्सेस पे करके ऑनेस्टली और रेगुलरली। ठीक है? अगर आपको भी आपकी कंट्री के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना है तो सिंपल सी बात है, टैक्स पे करो। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 सेल्फ सफिशिएंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है? हमको हमारे आप में सेल्फ सफिशिएंट होना है, यानी आजकल जो मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, देखो वही चीज तुम पढ़ रहे हो, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है? अपने आप को इतना तुम डेवलप कर लो कि भैया तुम अपना बिजनेस अपने आप अच्छी तरीके से चला सको, अपने लोकल लोगों की कि तुम नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल कर सको, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी तुम एक्सपोर्ट कर सको। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा सर? बाहर का रेवेन्यू हमारे पास आएगा। क्लियर बात है? ये देखो भैया यहाँ लिखा है रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एम एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। हमको ज्यादा से ज्यादा एम करना चाहिए कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और इंपोर्ट कम से कम कर सके। क्लियर है कि नहीं बच्चों? हाँ जी सर क्लियर है। तो आ जाओ हमारे नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव में, दैट इज ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। अब ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव?
तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि आज के सिनेरियो में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सोचो बिजनेस एक ही जगह पे सिमट के रह गया है क्या? नहीं सर, बिजनेस बहुत जगह फैल चुका है। बिजनेस आजकल ऑनलाइन हो चुका है। आप देखो, जो फोन पे आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये जरूर किसी बाहर की कंपनी का मोबाइल फोन होगा। अगर आप एमआई का फोन है, वीवो का फोन है, एप्पल का फोन है, बताओ ये सब कंपनी इंडिया की है क्या? नहीं सर, बाहर की कंपनीज हैं ये। तो बाहर की कंपनी का मोबाइल आपके हाथ में क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है? सोच पा रहे हो? इतना दिमाग चला पा रहे हो? हाँ जी सर, चला पा रहे हैं। तो इससे हमको ये चीजें समझ में आती है कि भैया आज बिजनेस एक छोटी सी जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रखा है। बिजनेस आजकल ग्लोबल हो चुका है। हम जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम बाहर की कंट्रीज में बेच सकते हैं। बाहर की कंट्रीज जो अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे यहाँ आके बेच रही है। क्लियर है? तो भैया इससे ग्लोबल के भी कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। हमारी ग्लोब के धरती माता की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, वो हमको फुलफिल करनी चाहिए। क्या सारी चीजें हैं वो आ जाते हैं, बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन इज रेजिंग जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भैया हमको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है। बहुत सी गरीब कंट्रीज हैं जो एक अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको सर हम क्वालिटी गुड्स अवेलेबल करवा सकते हैं रीजनेबल प्राइजेस पे। क्लियर है? ताकि वो भी कम खर्चे में क्वालिटी लाइफ जी सकें, क्वालिटी लाइफ का आनंद ले सकें, अच्छे अच्छे गुड्स इस्तेमाल कर सकें। ठीक है सर? हाँ जी। दूसरा पॉइंट है सर, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमॉन्ग नेशन। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमॉन्ग नेशन मतलब बिजनेस शुड हेल्प टू रिड्यूस डिस्पैरिटी अमॉन्ग द रिच एंड पुअर नेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय expanding its operation by way of capital investment in developing as well as underdeveloped countries। भैया हमको ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो एक गरीब कंट्री है, वो एक अमीर कंट्री है। कंट्री कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, भैया वहां जाके हमको बिजनेस करना चाहिए ताकि गरीब कंट्री भी उठ सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। ये भेदभाव की भावना से हमको दूर हटके गरीब कंट्री में जाके भी हमको हमारा बिजनेस करना चाहिए ताकि ग्लोब हमारा जो धरती माता है इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ, मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड हैव huge demand in foreign market. This will improve the image of the exporting country and also earn more foreign exchange फॉर द कंट्री। भैया हमको हमारे गुड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहिए ताकि इससे क्या होगा, हमारे गुड्स की ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड जनरेट हो सके। इससे क्या होगा सर, हमारे गुड्स की अगर डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे गुड्स को डिमांड करेंगे, हमारी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमारी कंट्री की भी इमेज इंप्रूव हो जाएगी कि भैया उस कंट्री में क्वालिटी गुड्स बनते हैं, अगर ये पर्टिकुलर सामान लेना हो तो उसी कंट्री का लो वरना ना लो। इससे भैया हमको इंटरनेशनली भी बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री में आता है। क्लियर है बात? तो यही थे बिजनेस के 5 ऑब्जेक्टिव जिसपे हमने अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपको एक चार्ट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये चार्ट देख पा रहे हो ना, ये टॉपिक बनता है हमारी नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए भैया आपको कुछ काम नहीं करना है, प्रीवियस 2 क्लास को, इस क्लास को और ये वाली क्लास को भी अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, तब जाके मजा आएगा आगे की बातों को पढ़ने में। क्लियर है? तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं खत्म, और आपसे बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ठीक है? पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।